हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक आइलर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें वेरीफाई करना है आइलर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब वेरीफाई कैसे करते हैं आइलर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम? तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, आइलर थ्योरम की स्टेटमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा। तो आइलर थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी फंक्शन एफ है, क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो तो एक होमोजीनियस होना चाहिए, और होमोजीनियस के लिए एक्स की पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स इस वाले फॉर्मेट में बनना चाहिए। मतलब कोई भी फंक्शन आपका होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, एन होनी चाहिए। अब क्योंकि इस क्वेश्चन की अब मुझे अभी डिग्री नहीं पता है, तो ये होमोजेनियस है नहीं है ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस वाली कंडीशन में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, रूट एक्स कॉमन निकाला। सो देन यहाँ 1 प्लस का रूट में वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। एंड यहां से मैंने एक्स की पावर एन कॉमन निकाला। सो देन यहाँ 1 प्लस का वाई अपॉन एक्स की पावर एन आ जाएगा। सो देन यहां से और ये करके अपना जो पावर है यहाँ पर x की पावर n प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ n है, तो बेस सेम होने पर पावर n उठ जाएगी। और ये अपना एक ब्रैकेट में 1 प्लस का रूट y अपॉन एक्स एंड 1 प्लस y अपॉन एक्स की पावर n। तो ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी क्या दे रखी है, डिग्री कितनी है, n प्लस 1/2 है। तो आइलर थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू एन, मतलब डिग्री। तो ये डिग्री यहां पर कितनी है, एन प्लस 1/2 इंटू एफ। अब ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा, वेरीफाई करता हूं ये मेरे को राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी पड़ेगी। चलो इक्वल लाते कैसे हम, तो ये मेरा जो क्वेश्चन है यहां पर मैं लिख देता हूं, जो एफ इक्वल टू दे रखा है मेरे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई x की पावर n प्लस y की पावर n। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, डेल एफ ओवर डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन ये रहा एक ये रहा, तो प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं मैं u इंटू वी। तो यहां पर u इंटू वी वाला डिफरेंशियल क्या था, u डिफरेंशियल ऑफ v प्लस v डिफरेंशियल ऑफ u, ये कंडीशन होती है। सो देन दिस इज u एंड दिस इज v। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो याद रखना y वाला टर्म्स कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो u एज इट इज एंड v, इसका n x की पावर n माइनस 1 एंड इसका 0 हो जाएगा, प्लस x की पावर n प्लस y की पावर n, ये एज इट इज। अब इसका करने पर यहां पर आपका 1/2 रूट x ये हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, ये हो गया अपना डेल x। इसी तरीके से मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन का हमने डेल f ओवर डेल y निकाला, y के रिस्पेक्ट में u इंटू वी। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x वाले टर्म्स कांस्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रूट x प्लस रूट y एंड इसका करने पर x का 0 हो जाएगा, n y की पावर n माइनस 1 प्लस सेकेंड एज इट इज x की पावर n प्लस y की पावर n एंड जब इसका करूंगा 0 और रूट y का 1/2 रूट y होता है, ये आ गया। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं इस वाली साइड में, इस वाली साइड में पुट कर रहा हूं, मतलब इस साइड का आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूं, क्या लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट कर रहे हैं ना। तो यहां पर मेरा ये x एज इट इज डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू मेरी ये रही, तो यहां पर मैंने किया n x की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में रूट x प्लस रूट y, ये हो गया, प्लस यहां पर मेरा x की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन 2 रूट x, ये हो गया, प्लस ये x f डेल f की वैल्यू ये पुट कर दी, प्लस y ये रहा एंड डेल f ओवर डेल y, तो डेल f ओवर डेल y की वैल्यू ये रही। सो देन यहाँ n y की पावर n माइनस 1 रूट x प्लस रूट y प्लस x की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन 2 रूट y, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसका x का अंदर इंटू करता हूं, तो n अब यहां पर और ये, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर n माइनस 1, तो हमने क्या किया x की पावर 1 और x की पावर n माइनस 1, तो पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, ओनली x की पावर n रह जाएगा, है ना। और ये मेरा n है, n इसका इससे करके ये हो गया, ये तो एज इट इज ही आएगा अपना रूट में x प्लस रूट y, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने इसके साथ किया, तो मैं बताता हूं, जैसे x अपॉन रूट x है तो ये कट के रूट x बचेगा, मतलब x को हम रूट x बाद काट सकते, तो ऐसे यहां से ये कट के ओनली क्या आएगा 1/2 ये रूट में x
एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, ये हो गया। ये ऐसे इसको किया यहां पर प्लस एन वाई की पावर एन रूट में एक्स प्लस का रूट वाई, इसका इससे करने पर तो यहां पर आपका रूट वाई अपॉन 2 एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन ही हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस वाली डिजिट में और इस वाली डिजिट में कॉमन निकाल लिया हमने। कॉमन क्या आ गया, एन रूट में एक्स प्लस रूट वाई कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, ये आ गया। अब इसमें और इसमें हमने कॉमन निकाल लिया, किसमें, इस वाले में और इस वाले में कॉमन निकाल लिया, तो एक्स की पावर एन वाई की पावर एन अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये आ गया। अब मेरे पास ये चीज आ गई, इसमें से और इसमें से हमने कॉमन निकालना स्टार्ट किया, तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स हैगा, ये और ये है, तो मतलब अपने पास रूट एक्स रूट वाई एंड एक्स की पावर एन वाई की पावर एन कॉमन आ गया, तो बचा क्या, यहां पर तो बच गया एन प्लस, और यहां पे क्या बच गया, ये निकल गया 1/2। तो यही तो प्रूव करना है, क्योंकि ये जो है अपना वो क्या है, अपना एफ दे रखा है, यही तो एफ है, तो एन प्लस 1/2 इंटू एफ, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। तो आयलर थ्योरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जो वेरीफाई करने की बात करे, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है अपने, एक क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ द, ये फंक्शन दे रखा है, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसका मैक्सिमम निकालना है, एंड फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है अपने पास वही पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा वाले, ये दे रखा है, एंड आल्सो डिटरमाइन द नेचर, मतलब उन पॉइंटों का हमसे ये पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही सेम कैटेगरी के हैं, दोनों 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, तो सिंपल 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जिनका मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले मैंने f इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3 वाई स्क्वायर एक्स माइनस का 15 एक्स स्क्वायर माइनस का 15 वाई स्क्वायर प्लस 72 एक्स। तो यहां पर मैंने इसका निकाला डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाला जाएगा, सो देन यहां पर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, यहां प्लस का 3 वाई स्क्वायर माइनस का 30 एक्स, ये आपका 0 हो जाएगा प्लस 72, ये हो गया। एंड डेल एफ ओवर डेल वाई किया, वाई के रिस्पेक्ट ये 0 हो जाएगा, यहां पर आपका 6 वाई एक्स 6 वाई, ये 0 हो जाएगा, यहां से आपका ये वैल्यू आएगी माइनस का 30 वाई, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया अपने पास। अब इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसका अगेन करने पर 6x, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 30 वो 0 हो जाएगा। इसका अगेन किया मैंने डेल एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में करने पर तो ये हो जाएगा 6x माइनस 30, ये भी ये हो जाएगा, तो दोनों मेरे ये चीज आई है ना। अब हम क्या करते हैं, इस वाले का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं, इसका किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, y के रिस्पेक्ट में, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स है ना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे इस लाइन का, तो ये 0, इसका 6 y, ये 0 ये 0, तो ओनली ये कंडीशन बनेगी, इसे हम r बोलते हैं, इसे हम t बोलते हैं, एंड ये अपना s दे रखा है। अब हमको क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये वाली इक्वेशन को 0 करना है और ये इक्वेशन को 0, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, यहां से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ गया, y कॉमन आने का मतलब 6 भी कॉमन आ रहा है, 6y कॉमन आ गया, तो x माइनस का 5 ही आ गया बराबर 0, सो देन y इक्वल टू, एक तो 0 आ गया और एक x इक्वल टू 5 आ गया, तो y बराबर 0 और x बराबर 5 ही आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन है, तो यहां पर अपने पास 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 72 बराबर 0। अब सिंपल सा यहां से मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं इसमें, है ना। अब ये जो केस आया वो मैंने इसमें पुट किया, तो यहां पुट करते मेरे पास क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 72 बराबर 0, देन y इक्वल टू मैंने क्या रखा, 0 रखा, तो यहाँ 3 का डिवाइड लग गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 24। अब
6 चौक 24, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस 24 बराबर 0। सो देन x माइनस 6 और x माइनस 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 6 और 4 आ गई। तो मेरे पास पॉइंट हो गए 6,0 एंड 4,0। एक तो ये हो गया। अब ये 5 मैं पुट कर दूंगा इसमें, x की जगह मैंने 5 पुट किया। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 5 पुट करेंगे। तो 5 पुट करने पर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 25 दिए 75 प्लस का y स्क्वायर 3y स्क्वायर, क्योंकि इसका सीखे यहाँ 5 का 5 का 25 इंटू 3 75, तो इसका सीखा 3y स्क्वायर यहाँ करा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 150 प्लस 72 इक्वल टू 0। ये और ये जुड़ के अपना हो गया 147 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 150 इक्वल टू 0। तो 3y स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आएगा। ये आ गया। तो यहां से पॉइंट क्या आ गया अपने पास, इधर से भी अपना पॉइंट आ गया 5,1 एंड 5,-1। तो ये आपके ये जो पॉइंट कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड, ये जो पॉइंट है वो आपने स्टेशनरी पॉइंट आए हैं। क्या है, स्टेशनरी पॉइंट आए हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट के बाद हम यहां पर सिंपल से एक टेबल बनाना, जिसे हम यहां पर लिखते हैं पॉइंट R T S एंड RT माइनस एस स्क्वायर, ये करके। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है 6,0, फिर है मेरा 4,0, फिर है मेरा 5,1 एंड 5,-1, ये हो गया। अब R, दिस इज कॉल्ड R 6x माइनस 30, तो यहां लिख देंगे हम 6x माइनस 30 एंड 6x माइनस 30 एंड ये हो गया अपना 6y। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें, तो 6 36, 36 में 30, तो 6, यहां 6, यहां ये 0 हो जाएगा, तो यहां 36 आएगा, ये आ गया। अब हमेशा याद रखना RT माइनस एस स्क्वायर, यदि आपका क्या है RT माइनस एस स्क्वायर, यदि ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कब होगा R नेगेटिव पे और मिनिमम कब होगा R पॉजिटिव पे। तो मतलब पहले तो ये चीज प्लस होनी चाहिए, सबसे पहले ये प्लस होनी चाहिए। प्लस होने के बाद फिर मैं मैक्सिमम और मिनिमम देखूंगा। मैक्सिमम कब होगा R नेगेटिव होगा, मिनिमम कब होगा R पॉजिटिव होगा। तो 36 मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर मेरा जो R है वो क्या है आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये जो होगा 6,6 पे, जो अपना 6,6 जो है 6,0 जी आपका मिनिमम है। क्या है ये मिनिमम दे रखा है, क्योंकि यहां पर R ये भी पॉजिटिव है। अब यहां पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 6 चौक 24, 24 में से तो यहां माइनस का 6 माइनस 6, ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहां पर भी 36 आएगा। तो ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मगर यहां पर R क्या नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका 4,0 क्या होगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अब हमने ये पॉइंट रखा 5, 6 पंजे 30, 30 में से 30 गया 0 हो गया ये। तो अब इसमें रखा ये भी 0 हो गया, यहां पे रखा ये 6 हो गया, तो यहां से ये माइनस आ रहा है वैल्यू। आप इसमें पुट करके देखो तो माइनस की वैल्यू आ रही है। माइनस की वैल्यू आने का मतलब इनको कुछ नहीं करना, माइनस आ गई तो हमको सीधे सिंपल लिखना है 5,1 आपका क्या है सैडल पॉइंट है। क्या है सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट है। अब ऐसे इसको पुट करूंगा तो यहां 0 0, यहां पर रखा मैंने माइनस का 6, तो भी ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब आपका 5,-1 भी आपका कैसा है सैडल पॉइंट है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना था, तो ये पॉइंट जो है आपके ये मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, दिस इज सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। तो मैक्सिमम और मिनिमम सबसे पहले कंडीशन ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। फिर यहां पर यदि ये पॉजिटिव है तो मिनिमम, यदि ये वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम, और यदि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो ये सैडल पॉइंट को शो करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करना है आपको फर्स्ट वाला, ऐसे ही आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। चलो इसको सेकंड वाले को भी इसी तरीके से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है वही, तो यहां पर हमने क्या लिखा सिंपल, f बराबर x³ प्लस 2y³ प्लस का 3x² प्लस 12y² प्लस 24 ये दे रखा है। तो अब सिंपल सा हुई, इसका सबसे पहले हमने क्या किया डेल f ओवर डेल x निकाला, तो ये क्या आएगा
3x², ये 0 हो जाएगा, प्लस का 6x, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब हमने डेल एफ ओवर डेल y निकाला, y के रिस्पेक्ट में ये 0, ये हो जाएगा 6y², ये 0, 24y, ये हो गया। एंड इसका अगेन डिफरेंशियल किया, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल x², सो देन 6x आएगा। इसका अगेन किया, डेल एफ ओवर डेल y का स्क्वायर, इसका y के रिस्पेक्ट में किया तो 12y आ जाएगा, प्लस 24 आएगा, ये हो गया। एंड इस वाले का मैं अगेन डिफरेंशियल कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल y डेल x, इसका y के रिस्पेक्ट में करने पर यहां पर भी y कहीं नहीं है, तो ये हो गया 0, तो ये निकल के आ गए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको 0 कर दूंगा और इसको 0 कर दूंगा, तो यहां से सिंपल सा मेरा x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 3x प्लस 6 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक 3x इक्वल टू -6, तो देन x इक्वल टू -2, तो x बराबर 0 एंड -2 आ गया। एक यहां से आपका इसको 0 किया तो मेरा 6y कॉमन आ गया, तो यहां से मेरा y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से 6y इक्वल टू 0 एंड y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4 आ गया। तो मेरे पास ये आ गया। अब इधर से हम वही कंडीशन बनाएंगे, पॉइंट R T S RT माइनस S², इसमें यहां पर एक नेचर लिख देना है ना। उस वाली टेबल में भी आपको नेचर लिख देना, वहां स्पेस नहीं थी इसलिए नहीं लिखा था, मैंने समझा दिया था। और सिंपल सा अब देखो मेरे पास एक तो 0 0 पॉइंट, एक तो 0 0, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल है 0 0 0 4 0 -4 -2 0 एंड -2 -4, तो ये 4 कंडीशन है। पहले इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, तो ये कंडीशन आ गई। अब मेरे पास क्योंकि दिस इज कॉल्ड, इसको हम R बोलते हैं, T एंड S, तो R की वैल्यू क्या दे रखी है 6x, ये आपका T इक्वल टू 12 y प्लस 24 एंड S बराबर मेरा 0 है। चलो अब मैंने यहां पुट किया तो ये 0 हो गया, यहां पुट किया तो ये 24 हो गया, ये आपका 0 है ये, तो यहां पुट करते ही क्या हो गया, ये 0 आ गया। 0 का मतलब हो गया ये डाउटफुल कंडीशन है। क्या है ये? डाउटफुल कंडीशन, यानी कि इनको लिखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम नहीं बता सकते ये क्या चीज होगी। अब वही इसको मैंने यहां पुट किया तो ये 0 आएगा, इसको यहां पुट करूंगा तो ये 12 48 से माइनस का 24 आएगा, ये 0, तो यहां से फिर ये 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 0, ये 0 है ही, तो यहां पर वही फिर इन्वेस्टिगेशन कंडीशन आ जाएगी। अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा इसमें, तो यहां पर ये माइनस का 12 आएगा एंड यहां करने पर ये 24 आएगा, यहां तो ये 0 है ही। अब ये कैलकुलेशन मैं इसमें करूंगा तो माइनस की वैल्यू आएगी, है कि नहीं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये माइनस नेगेटिव वैल्यू आएगी, 12 इंटू 24 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो ये सैडल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैडल पॉइंट हो जाएगा। अब ये वैल्यू उसमें पुट की मैंने यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा? ये माइनस का 12 आएगा, इसको रखा 12 चौक 48, तो माइनस का 24, ये 0। अब मैं इसको और इसको इंटू करूंगा तो 12 इंटू 24, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर, तो यहां से कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रही है, यहां से कैलकुलेशन करने पर नेगेटिव आ रहा था मुझे, यहां से प्लस आ रहा है। प्लस आने का मतलब फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अब आर क्या है यहां पर? आर जो ये है ये अपना नेगेटिव है, तो यहां पर ये क्या है? मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन जो 2 वेरिएबल्स के हैं उनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो चलो इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन दे रखी है u इक्वल टू e टू द पावर x y z, देन शो दैट, जो करना है। तो सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी है, पार्शियल डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपका जैसे ये u दे रखा है, तो u इक्वल टू e की पावर x y z, तो सबसे पहले मुझे ये निकालना है डेल क्यूब u ओवर डेल x डेल y डेल z। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे डेल u ओवर डेल z निकालना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर उसका हम डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम डेल u ओवर डेल z निकालेंगे, जो आउटपुट आएगा उसका फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसका हम
एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलो करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल यू ओवर डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ई की पावर एक्स वाई जेड। अब मैं अगेन एक्स वाई जेड का करूंगा, किसका करूंगा, एक्स वाई जेड का। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो आपका एक्स वाई आ गया और जेड का 1 हो जाएगा, तो ये आपका ये आ गया। अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहां वही लिखना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। यहां लिखना पड़ेगा अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल जेड। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, तो एक्स तो कांस्टेंट होगा, ये तो बाहर निकाला। अब क्योंकि यहां पर भी वाई वाला टर्म चल ये रहा, तो ये u इंटू वी वाली, तो u एज इट इज v का 1 y का 1 हो जाएगा प्लस y एज इट इज। अब इसका करूंगा तो e की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का अगेन करूंगा y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x और z हो जाएगा कांस्टेंट, x z कांस्टेंट, y का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा। इसको अंदर ने थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा x ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड। तो यहां से कॉमन निकाल लिए, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, सो देन x प्लस का एक्स वाई जेड ही हो गया। अब अगेन फिर दोबारा से अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अब x के, क्योंकि यहां पे लास्ट x है। अब x के रिस्पेक्ट में करूंगा इसका, तो यहां डेल क्यू u ओवर डेल x डेल y डेल z। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहा था, इधर भी x है और इसमें भी x है, तो वो u इंटू वी वाली कंडीशन, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इसका डिफरेंशियल करूंगा x का 1 प्लस y z तो कांस्टेंट हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का साइन, ये एज इट इज x प्लस एक्स वाई जेड। इसका करेंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड का करूंगा, अब एक्स वाई जेड का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो y और z तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y और z तो कांस्टेंट और x का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया e की पावर एक्स वाई जेड, सो देन ये और ये कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहां तो ये बच गया 1 प्लस का वाई जेड प्लस एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई, इसका इससे क्या ये आ गया, इसका इससे करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आएगा या एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी तो ये एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब दिस फंक्शन एज इट इज का 1 एक्स, तो यहां पे हो जाएगा 2xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर का 2xyz हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई जेड है ना, ये करके, तो यहां पे 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 2xyz, ये वाली चीज तो ये रही। अब यहां से प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन, ये तो कॉमन निकाल लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन से करूंगा तो एक्स वाई जेड प्लस इसका इससे करने पे एक्स स्क्वायर तो आएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ई टू द पावर एक्स वाई जेड, देन 1 प्लस ये 2xyz है, तो ये 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया, 1 प्लस 3xyz एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का ये था, तो वही मेरा ये कंडीशन आ गई। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन ये है। अब हम चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक चीज पहले बता देता हूं, यदि आपको प्रूव करने के लिए ये चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y, तो समझ लेना वो आपका आयलर थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, वो आयलर थ्योरम का क्वेश्चन है। आयलर थ्योरम के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन दे रखा है तो उसको हम इस साइड लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे। तो इस साइड ले जाने पर ये मेरा क्या हो गया, sec u इक्वल टू, ये इधर आ गया sec u। अब x की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन निकालो, x की हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन निकालो, सो देन यहां से x की हाईएस्ट पावर 3 कॉमन आ गया, नीचे से x आ गया कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस y अपॉन x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x हो गई। सो देन यहां से ये आपका x स्क्वायर 1 अपॉन y अपॉन x का क्यूब अपॉन 1 प्लस y अपॉन x। सो ये आपका क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन होगा, जिसकी डिग्री कितनी है, 2 दे रखी है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आयलर थ्योरम क्या कहती है, x डेल ओवर डेल है x प्लस y डेल ओवर डेल y इक्वल टू n, मतलब 2 × अब ये जो फंक्शन जिसके बराबर है वो यहां पर और यहां आएगा, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर, sec u के बराबर। तो यहां पर
sec u, यहां पर sec u एंड यहां पर sec u। अब ये आ गया sec u sec u sec। अब sec का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। sec का हम डिफरेंशियल कर देंगे, तो sec का डिफरेंशियल करने पर sec का क्या आएगा, x। sec का डिफरेंशियल होता है sec u एंड tan u, और u का डेल u ओवर डेल x। ऐसे यहां पर y sec का क्या हो जाएगा, sec u tan u एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2 sec u। अब देखो ये sec u tan u, ये sec u tan u कॉमन निकल के आया, और इसको हम इसके डिवाइड दे देंगे, तो यहां से sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा सिंपल रिजल्ट क्या बनेगा, अपॉन में 10 जाएगा, 1/10। तो सिंपल सा ये हो जाएगा आपका x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर 2 sec u अपॉन sec u tan u। तो sec से sec कैंसिल, 2 1/10 होता है अपना cot u। तो ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसे सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका ये फर्स्ट पार्ट है ए, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। बी पार्ट आगे सॉल्व करके देखते हैं, चलो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं ये थर्ड वाला सॉल्व करके देख रहा हूं, सॉल्व करने में मैं क्या मिलता है, तो सिंपल से वही मैंने अभी बताया था ना, यहां पर कोई भी आपका x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y, ये कंडीशन यदि आपसे निकलवाने की बात कर रहा है तो सीधे सीधे समझ जाना यहाँ क्या लगने वाला है, आयलर थ्योरम लगने वाली है। और आयलर थ्योरम का मतलब यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर पर उसको उस साइड भेजा जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका tan u, ये आ गया, और x की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन निकाली, तो देन x क्यूब, तो 1 प्लस का y अपॉन x की पावर 3 अपॉन नीचे से x कॉमन निकाल लिया, तो देन 1 प्लस y अपॉन x। यहां से कैलकुलेशन की तो ये x स्क्वायर एंड 1 प्लस y अपॉन x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x, ये हो गया। तो जिससे ये क्या आ गया अपना, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया जिसका ऑर्डर कितना 2 दे रखा है। तो आयलर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, x डेल ओवर डेल x, ये होमोजेनियस फंक्शन किसके बराबर है, इसके बराबर। तो यहां पर आएगा tan u प्लस y डेल ओवर डेल y tan u इंटू n, n मेरा 2, tan इंटू ये फंक्शन किसके बराबर, tan u के बराबर, tan u, ये हो गया। अब tan का डिफरेंशियल करेंगे हम, tan का होता है sec स्क्वायर u डेल u ओवर डेल x प्लस y, tan का हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर u डेल ओवर डेल y इक्वल टू 2 tan u। तो ये sec u और ये sec u कॉमन निकाल के इसमें डिवाइड में दे दिए यहां पर, तो x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर 2, tan को ले सकता हूं मैं sin u अपॉन cos u इंटू यहां पर ये नीचे sec जाएगा, sec स्क्वायर u, तो ये हो जाएगा 2 sin u अपॉन cos u, और sec को मैं ऊपर लेके जा सकता हूं तो cos u लिख सकता हूं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 sin a cos a एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कौन सा, 2 sin a cos a, यदि एंगल दोनों सेम है, आगे 2 तो यहाँ sin 2a लिख सकता हूं सेम है। तो इस हिसाब से मेरा ये फॉर्मूला बन के आ गया x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू sin 2u। तो ये इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान ली। तो मेरा ये फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये तो प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट प्रूव करने का क्या तरीका है, तो हम लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, चाहे मैं x के रिस्पेक्ट में करूं या y के रिस्पेक्ट में करूं। तो अब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक तो x ये रहा और ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड यहां पर u इंटू v वाली कंडीशन लग जाएगी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशियल डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज डेल u ओवर डेल x, और इस x का 1 हो जाएगा इंटू 1, फिर प्लस का साइन। अब y तो कांस्टेंट होगा, y एज इट इज आ गया। अब इसका मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर u ओवर डेल x एंड डेल y, ये हो गया बराबर साइन का, क्योंकि u कभी भी डिफरेंशिएट 0 नहीं होगा क्योंकि u कांस्टेंट नहीं है, तो साइन का क्या हो जाएगा cos 2u
और 2u का 2u का डेल यू ओवर डेल एक्स, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ए आ गई है ना। अब इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, अभी ये इक्वेशन इसको नहीं डाल रहा मैं ए, अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लिकेशन किसका कर दिया, एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। एक्स का इसलिए किया क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर है, देख लो इसका जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट आगे क्या है एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से क्या हो गई, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2 cos 2u इंटू एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, ये आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर ए होगी मेरी, है ना। अब हम वही अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y के कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस फर्स्ट इक्वेशन का हम अगेन अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो u कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, चाहे x के करूं या y के करूं, क्योंकि यदि कांस्टेंट होता तो ये जीरो नहीं होता। अब देखो u x के रिस्पेक्ट में भी जीरो नहीं लिख रहा है, u y के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं लिख रहा था, मतलब u का कभी भी डिफरेंशियल x और y के रिस्पेक्ट में करने पे जीरो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि u जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। अब सिंपल, अब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये वाला जो x है वो तो कांस्टेंट हो गया एज इट इज। अब इसका करने पर यहां पर डेल स्क्वायर u ओवर डेल y डेल x हो जाएगा प्लस, अब यहां पर y है और ये भी अपना फंक्शन है, तो ये इनटू वाला प्रोडक्ट u इंटू v, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर प्लस ये एज इट इज डेल u ओवर डेल y एंड इसका 1 हो जाएगा इक्वल टू साइन का करूंगा तो cos 2u और 2u का अगेन करने पर 2u का डेल u ओवर डी y, ये हो जाएगा। अब ये आ गई, क्योंकि अब देखो मेरे पास यहाँ पर डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर है, इसका y के आगे स्क्वायर है, तो मतलब इसके आगे y स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ y कर दिया। y का मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पर एक्स वाई, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल y, ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, इसलिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया y स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2 cos 2u इंटू y डेल u ओवर डेल y, ये इक्वेशन नंबर बी हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर ए और बी को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडिंग ए इक्वेशन एंड बी इक्वेशन, ए और इक्वेशन बी को हमने ऐड किया। ऐड करने पे हमें आउटपुट क्या मिला, आउटपुट ये देखो ये मिल रहा है, एक तो ये वाला डिजिट मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। अब ये वाला टर्म्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। अब मेरे पास ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स ऐड हो जाएंगे, ये सेम है, तो ये अपना 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये हो जाएगा। अब बचा क्या, एक तो ये बचा और एक ये बचा है, तो अपने पास यहां पर x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y बराबर, ये भी ऐड हो गए बराबर। अब यहां पर a वाली इक्वेशन अपनी ये रही, तो इसमें से cos 2u कॉमन आएगा, यहां से cos 2u कॉमन आ जाएगा ये वाला, तो यहां से अपना 2 cos 2u कॉमन आ गया, तो यहां अपना x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y, ये आ जाएगा। तो ये आपका ऐड करने पे दोनों इक्वेशन का ये हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलने के बाद क्या करते हैं, देखो आगे चलते हैं, तो ये ऊपर वाले पार्ट्स हटा देता हूं इससे। तो यहां से अब हमको बस सिंपल क्या करना था, एक तो ये वाली चीज, ये इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y, तो ये क्या दे रखा है साइन 2u, तो यहां पर पुट कर दूंगा, तो ये मेरा आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा आउटपुट, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल y स्क्वायर प्लस का
2xy डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y। अब इसको और इसको बराबर के उस साइड लेके जा रहा हूं मैं, तो है ना, तो ये इक्वल टू और x डेल u डेल x और y डेल u डेल y प्लस करके इसकी वैल्यू क्या है, साइन 2u तो है इसकी वैल्यू, यहां पर साइन 2u वहां जाके, तो ये हो गया आपका 2 cos 2u इंटू इसकी वैल्यू भी साइन 2u है, तो यहां रखती साइन 2u माइनस ये वाली वैल्यू और ये दोनों मिला के अपना क्या हो रहा है, बराबर के इस साइड है उसको हम उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y की वैल्यू कितनी है, साइन 2u, तो ये माइनस का साइन 2u हो गया। अब मैंने यहां से कॉमन लिया, साइन 2u कॉमन आ गया, तो ये 2 cos 2u माइनस 1 ये आ गया। अब प्रूव मुझे ये करना है, तो एक फॉर्मूला होता है अपना cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये अप्लाई कर देंगे साइन 2u, तो ये हो जाएगा अप्लाई करके 2 एज इट इज cos 2u की वैल्यू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर u माइनस 1, इसको सॉल्व किया, साइन 2u 2 माइनस का 2 जा 4 साइन स्क्वायर u माइनस 1, तो यहां से ये 2 में से बन गया था 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर u और साइन 2u, तो ये मेरा ये हो गया। तो ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हो गया। और ये वाले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करके सॉल्यूशन बता रखा है इनका, और मैं ये क्वेश्चन मेरे प्रीवियस वीडियो जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसमें इनका सॉल्यूशन मैंने बता रखा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। अरे वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।